सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने देर रात अपना अनशन खत्म कर दिया है। सरकार से लिखित प्रस्ताव और आश्वासन मिलने के बाद सोनम वांगचुक अनशन तोड़ने को राजी हो गए। देर रात केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने मेदांता अस्पताल में सोनम वांगचुक से मुलाकात की और उनका अनशन खत्म करवाया। एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक के 26 दिन लंबे अनशन को खत्म करने के बाद जंतर मंतर के बाहर प्रदर्शनकारियों ने डांस किया और जमकर जश्न मनाया। सोनम वांगचुक ने कहा कि उन्होंने अनशन तोड़ने का ये कदम कई शर्तों पर लंबी बातचीत और देश में संभावित हिंसा को ध्यान में रखते हुए उठाया है। जो सरकार से इस तरफ से मंत्रीगण आए थे, उन्होंने भी ये आश्वासन दिया, जिसका कि 2 दिन से हम बहुत ही कड़ा क्या कहेंगे, एक तरह का बार्गेन चल रहा था कि मुझे आश्वासन चाहिए और लिखित में चाहिए, और इसमें 2 दिन लगे और मुझे इसलिए अनशन पर 2 दिन और बैठना पड़ा, और ज़्यादा भी बैठ जाता तो आखिर में आज उन्होंने लिखकर आश्वासन दिया है। सोनम वांगचुक ने अनशन तो खत्म कर दिया, लेकिन छात्र आंदोलन अब भी जारी है। जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रही सीजेपी और सरकार के बीच आज दिल्ली की कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में बैठक हुई। इसमें सरकार की तरफ से केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा, जितेंद्र सिंह और सीजेपी की तरफ से सौरभ दास, आशुतोष रांका शामिल हुए। बैठक के बाद सीजेपी ने कहा कि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से कुछ भी कम उन्हें मंजूर नहीं है। वहीं स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने कहा कि बैठक कल फिर से होगी, यानी जहां सीजेपी ने ऐलान कर दिया है कि उनकी 2 मांगे मान ली गई, तो वहीं जेपी नड्डा ने सधे शब्दों में कहा कि सरकार सीजेपी को अपने फैसले के बारे में कल बताएगी। आंदोलनकारी लोगों के विषयों पर चर्चा करने के लिए यहाँ आए थे। लगभग 2 घंटे बातचीत चली। सरकार की ओर से मैं और मेरे साथ भारत सरकार के मंत्री जितेंद्र सिंह जी बातचीत में शामिल हुए। उनकी बातें हमने सुनी, बातें सौहार्दपूर्ण वातावरण में हुई। देखिए, मैं ऐसा कुछ टिप्पणी तो नहीं करना चाहूँगा। हम यहाँ पे प्रोटेस्टर्स बहुत पीसफुल तरीके से प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हमारे डिमांड्स बहुत क्लियर है। हम सारे सत्य के राह पे चल रहे हैं। हमारे जो भी इश्यूज है हम लोग ने बहुत क्लियरली सरकार को बोल दिया है। हमारे डिमांड्स कल हम लोग और डिटेल में उनको बताएंगे, एंड आशा है कि सरकार हमारी बात सुनेगी। यहाँ पे लोग इतने दिनों से 34 दिन हो गए हैं जब से बैठे हुए हैं रोड पे, उनकी बात सुनेगी, उनकी बात मानेगी। वहीं सीजेपी और सरकार के बीच बातचीत के बाद राहुल गांधी ने कहा कि धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना ही होगा। छात्रों को चोट पहुंची है। 3 मांगे हैं स्टूडेंट्स की। पहली मांग, करप्ट एजुकेशन मिनिस्टर हैज टू गो। सेकंड, जिन लोगों ने स्टूडेंट्स पे आक्रमण किया, मारा, उन पर एक्शन, अकाउंटेबिलिटी। और थर्ड, दैट प्राइम मिनिस्टर शुड अपोलोजाइज टू द स्टूडेंट्स। क्या सही दिशा में जा रहा है आंदोलन? क्या छात्रों की सभी मांगे होंगी पूरी? सोनम वांगचुक का अनशन खत्म तो थमेगा घमासान। क्या आंदोलन की चिंगारी अब तक बुझी नहीं? अनशन खत्म हुआ, आंदोलन कब होगा? ये वो सवाल है जिनका जवाब देश की जनता जानना चाहती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और देखिए, इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है। नीट पेपर लीक पर सरकार ने बड़ा एक्शन लिया है। एनटीए यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो नीट परीक्षा संचालित करती है, उसके 47 अधिकारियों को बर्खास्त कर दिया गया है। तो बड़ी खबर इस वक्त की एनटीए में बड़ा बदलाव हुआ है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो जब से बनी है तब से सवालों के घेरे में रही है, और नीट का जो परीक्षा पेपर लीक हुआ था उसके बाद देश में एक बड़ा तबका रहा है जो नीट पेपर को लेकर सवाल उठाता रहा है, और नीट को संचालित करने वाली जो एजेंसी है एनटीए, उनकी कार्यशैली पर सवाल उठाता रहा है। और अब उस मामले पर देखिए एक बड़ी कार्रवाई हुई है। एनटीए के 47 अधिकारियों को बर्खास्त किया गया है। बड़ी अपडेट, कुछ अधिकारियों पर कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। परीक्षा सुधारों की दिशा में बड़ा कदम अब भारत सरकार की तरफ से उठाया जा रहा है, और इसी के तहत इसको आप पहला
एक्शन मान सकते हैं, पहली कार्रवाई मान सकते हैं, जिसमें 47 अधिकारियों पर गाज गिरी है, उनको बर्खास्त कर दिया गया है। ये बड़ी अपडेट जो इस वक्त आ रही है, परीक्षा व्यवस्था में बदलाव की कवायद शुरू हो चुकी है और इसी के तहत ये कार्रवाई, ये एक्शन देखने को मिला है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के 47 अधिकारियों को बर्खास्त कर दिया गया है। लगातार पिछले 48 घंटों के दौरान सरकार की तरफ से एक के बाद एक एक्ट देखने को मिल रहा है। और चलिए आगे बढ़ते हैं और उसके पहले जो हमारे प्रश्न हैं जिसको लेकर आज हम बात करेंगे उस पर नजर डाल लेते हैं, जिसमें सबसे पहला और महत्वपूर्ण सवाल है, सोनम वांगचुक का अनशन खत्म हो गया तो क्या घमासान थमेगा? ये पहला प्रश्न है। दूसरा, क्या आंदोलन की चिंगारी अब तक नहीं बुझी है? तीसरा सवाल, अनशन खत्म हो गया, अब आंदोलन कब खत्म होगा? ये हमारे सवाल हैं और इन्हीं सवालों के इर्द गिर्द आज हम चर्चा करेंगे, बात करेंगे कि अनशन तो खत्म हो गया, लेकिन जो आंदोलन चल रहा है यह आंदोलन कब खत्म होगा, क्योंकि इसके रिपरकशन देखने को मिल रहे हैं। लोग परेशान हैं, नई दिल्ली क्षेत्र के कारोबार प्रभावित हो रहा है, लोगों को रोजाना परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। और चलिए सीधा रुख कर लेते हैं अपने मेहमानों का जो इस वक्त मेरे साथ जुड़े हैं। पहले उनसे आपका परिचय करवा देते हैं। अवधेश उपाध्याय जी हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के, जिस वक्त मेरे साथ जुड़े हैं। बहुत बहुत स्वागत है अवधेश जी आपका। और राहुल जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, राहुल आर्यन जो आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं। राहुल जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। थोड़ी देर में कुछ और लोग भी जुड़ेंगे। अवधेश जी आपसे शुरू करते हैं। बातचीत का जो क्रम है वो तो शुरू हो चुका है और अनशन भी खत्म हो चुका है। तकरीबन 19-20 घंटे हो गए जब ये अनशन सोनम वांगचुक जी का खत्म हुआ। अब लोगों के जहन में ये सवाल उठ रहा है कि भाई ये देखिए, कांग्रेस के भी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हाजी साहब मेहरुद्दीन जी, बहुत बहुत स्वागत है हाजी साहब आपका। और अनशन खत्म होने के बाद आंदोलन क्या खत्म होगा, क्योंकि अभी भी भीड़ तो जंतर मंतर और उसके आसपास बनी हुई है। देखिए धनराज जी, पहली बात तो एक बात मैं आपके और आपको और आपके दर्शकों को स्पष्ट कर दूं कि मोदी सरकार पूर्ण रूप से अपने देश के छात्रों के साथ खड़ी है, युवाओं के साथ, ठीक है। और जिन मांगों को लेकर ये आंदोलन शुरू किया गया था, सीजेपी प्रोटेस्ट शुरू हुआ था, जिसमें मांग थी इनकी कि तो नीट परीक्षा में जो कहीं ना कहीं जिनका नीट परीक्षा के दौरान जो कहीं ना कहीं जिनकी मतलब मौत हो गई है उनको मुआवजा देना चाहिए। दूसरा, शिक्षा व्यवस्था जो पेपर लीक मामला, उस पर चर्चा करनी चाहिए सदन में। और जो मुकदमे लगे हुए हैं, जो अभी प्रदर्शन में थे, उनके जो मुकदमे लगे हुए हैं उनको मुकदमे वापस लेने चाहिए। तो ये तीनों मांगे जो हैं पूरी तरह से स्वीकार की गई हैं और इसी को लेकर जो है सोनम वांगचुक जो भूख हड़ताल पर बैठे हुए थे, उन्होंने भी अपनी भूख हड़ताल समाप्त कर दी। उन्होंने ये स्वीकार किया है कि सरकार ने हमारी तीनों मांगों को स्वीकार कर लिया है, अब मैं अपना अनशन तोड़ता हूं, भूख हड़ताल में तोड़ता हूं। अब मैं समझता हूं कि आंदोलन जो प्रदर्शन है इसका कोई अब मतलब रहा नहीं। दूसरी बात, देखिए छात्र के लिए मोदी सरकार हमेशा आगे रही है, आगे कदम बढ़ाकर काम किया है। उसी को देखते हुए अभी आपने देखा, कल मोदी जी ने स्वयं एक वीडियो बनाकर शेयर किया कि देश के किसी भी छात्र और युवा के साथ अनहित नहीं होने देगी मोदी सरकार। इसके चलते आपने देखा फास्ट ट्रैक कोर्ट
का गठन किया गया है। उसी के साथ पेपर लीक अमेंडमेंट बिल को आज मंजूरी दी गई है मोदी सरकार की कैबिनेट के द्वारा, जिसमें कहीं ना कहीं जो भी पेपर लीक माफिया होगा, जो भी पेपर लीक करवाने में लिप्त पाया जाएगा, उसके ऊपर 10 साल की सजा उसको सुनाई जाएगी, 10 करोड़ का जुर्माना होगा और कड़ी से कड़ी कार्रवाई उसके ऊपर की जाएगी। तो ये संवेदनशीलता सरकार की दिखाई देती है छात्रों के प्रति, युवाओं के प्रति। और लेकिन दुख इस बात का होता है धर्मराज, सब चीज सही चल रही है, मोदी सरकार काम कर रही है, ये बिल भी आ गए, लेकिन हमारे देश का जो विपक्ष है, जो एलओपी नेता है हमारे देश के राहुल गांधी, वो क्या कर रहे हैं? वो आज भी आरोप प्रत्यारोप की राजनीति में लगे हुए हैं। वो नहीं चाहते कि ये आंदोलन थमे, छात्रों का भविष्य उज्जवल हो। वो ये नहीं चाहते कि हमारे देश का युवा या छात्र आगे बढ़े, उसका भविष्य सुदृढ़ हो। वो हमेशा अपनी बात से मुकरने का काम करते हैं। कल जब उनको आमंत्रित किया गया चर्चा के लिए, उनकी भी मांग थी राहुल गांधी, हमने चर्चा करिए वही सदन। कल उनको पार्लियामेंट्री अफेयर जो मिनिस्टर है हमारे किरण रिजिजू जी, उन्होंने आमंत्रित किया, आइए वही चर्चा करते। कोई आया? राहुल गांधी का कोई विपक्षी नेता नहीं आया। दूसरी बात, पंजाब में अभी फार्मेसी का पेपर लीक हो जाता है, उसका विरोध प्रदर्शन वहां के युवा करते हैं, उन पर लाठीचार्ज होती है, उन पर भी वाटर कैनन चलाया जाता है, तो उनके ऊपर कोई नहीं बोल रहा। किसी की प्रतिक्रिया देखी आपने? आम आदमी पार्टी के केजरीवाल जी को तो जंतर मंतर का तो है, तो जंतर मंतर में जो पथराव करने वाले थे उन पर लाठीचार्ज किया गया, ठीक है, जो पुलिस वालों को मार रहे थे और देश विरोधी नारेबाजी कर रहे थे, यदि उन पर कार्रवाई की गई तो वो गलत लगा। लेकिन पंजाब में जिस तरह से युवाओं पर लाठियां बरसाई गई, जो विरोध कर रहे थे, वहां पर किसान अपना शांति प्रिय प्रदर्शन कर रहे थे, उन पर लाठीचार्ज की, उनकी कोई बात नहीं चली। तो इतना दोहरा चरित्र जो है, ये जो दोहरा चरित्र है विपक्ष का, ये पूरे देश के सामने इस समय आ चुका है धर्मराज। किस तरह से अपने राजनीतिक रोड के सिग्नल काम कर रहा है छात्रों को नाम लेकर, पूरा विपक्ष कह रहा हूं। अगर चिंता है, देखिए हम तो सबकी चिंता कर रहे हैं देश के। ठीक है अवधेश जी वेरी फर्स्ट डे से, जब से हम लोग इस मुद्दे पे बात कर रहे हैं, इस प्लेटफॉर्म से भी या जिस प्लेटफॉर्म पर भी मौका मिला, भारतीय जनता पार्टी के नेता बार बार ये कह रहे हैं कि छात्रों के नाम पर राजनीति की जा रही है। तो बार बार मैं भी एक ही बात कहता हूं, आपने उनको मौका दिया और आपने दिया तो वो उस मौके को छोड़ेंगे नहीं, वो लपकेंगे ही। छोटी गेंद डालोगे तो बॉल तो बाउंड्री के बाहर जाएगा। जी हाँ, ये भी स्पष्ट हो जाएगा। ये जो अमेंडमेंट बिल आ रहा है, ये पब्लिक अमेंडमेंट बिल आ रहा है, स्पष्ट हो जाएगा कि विपक्ष को कितनी। ठीक है, हमें वो तो हम देख लेंगे, क्योंकि आज खड़गे साहब आपने कांग्रेस पार्टी का जिक्र किया। खड़गे साहब ने आज कहा कि जो प्रधानमंत्री ने कल देर रात वीडियो जारी किया, उस पर उन्होंने कहा कि जो बात आप वीडियो बना के कह रहे हो वो संसद के अंदर कह दो। तो ऑब्वियस सी बात है, जब बिल आएगा तो प्रधानमंत्री तो बोलेंगे ही उस पर। ऐसा तो नहीं लगता कि प्रधानमंत्री इस मामले पे नहीं बोलेंगे। हाँ बिल्कुल वो तो बोलेंगे। तो वो नेक्स्ट वीक सब कुछ क्लियर हो जाएगा। मैं आपके पास आता हूं सर। राहुल जी, अब मैं आपके पास आता हूं सर। सोनम वांगचुक ने अनशन खत्म कर दिया, उसके बावजूद भी प्रोटेस्टर जंतर मंतर पर टिके हुए हैं, डटे हुए हैं। तो क्या इसको इस रूप से हम देखें कि सोनम वांगचुक से जो प्रोटेस्ट साइट पर बैठे हुए लोग हैं, उन्होंने अपने आप को अलग कर लिया है, या उनके बीच अब कम्युनिकेशन नहीं है? क्योंकि अगर अनशन खत्म हुआ तो किसी नोट पे तो किसी 2-3 जो पॉइंट्स होंगे, उन पॉइंट्स पे ही तो सोनम जी ने अपना अनशन खत्म किया होगा। वो चेहरा थे, अगर उन्होंने मान लिया कि उनकी बातें सरकार मानी और वो सरकार पे भरोसा करते, उन्होंने अपना अनशन तोड़ा, तो फिर ये लोग अभी भी जंतर मंतर पर क्यों बैठे हैं? धर्मराज जी नमस्कार, आपके तमाम दर्शकों को नमस्कार। देखिए, जब से ये आंदोलन शुरू हुआ है, नीट के एग्जाम को लीक होने के बाद से, इस आंदोलन में नेता और चेहरे से ज्यादा महत्वपूर्ण विषय रहा है, और इस विषय को लेकर ये पूरे लोग इकट्ठा हैं। इसमें बाकी जो चीजें हैं वो सिंबॉलिक रूप से चल रही है, इसका कोई ऑर्गेनाइज ढांचा नहीं है, कुछ भी नहीं है। जो भी है उनका विषय है, और उनका विषय यही है कि जब शिक्षा सचिव हटाए जा सकते हैं तो उनका राजनीतिक प्रमुख मंत्री क्यों नहीं हटाया जा सकता है? दिल्ली के अंदर जितने भी तथाकथित करप्शन हुए उसमें मंत्री जिम्मेदार हुए, और अब शिक्षा सचिव जिम्मेदार हो गए हैं। यानी कि आपका कुत्ता कुत्ता, हमारा कुत्ता टॉमी, ये वाला मामला नहीं चलेगा। एक बात। दूसरी बात ये कि जो प्रधानमंत्री ने कल 12 बजे रील बना के बातें कही है, एक रुक सर सुन लो आप सुन लो। जो भी प्रधानमंत्री ने रील बना के कल बातें
कल बातें कही है, वो बातें प्रधानमंत्री ने 2 जुलाई 2024 को संसद में कही थी। वही बातें प्रधानमंत्री ने 10 फरवरी 2024 को संसद में कही थी। वही बातें प्रधानमंत्री ने 3 जुलाई 2024 को संसद में कही थी। हमने बहुत कठोर कानून बनाया है, युवाओं को अब निराश नहीं होना पड़ेगा। उनके भविष्य के साथ कोई खेलेगा तो हम उसको छोड़ेंगे नहीं। एज इट इज कोट एंड कोट प्रधानमंत्री की बात कर रहा हूं। और उसी प्रधानमंत्री की एजेंसी सीबीआई कल संजीव मुखिया के ऊपर से सारे आरोप वापस ले लेती है। ये प्रधानमंत्री के बातों की क्रेडिबिलिटी है। इसीलिए 3 करोड़ लोगों ने उनके रील को देखा है और उसके नीचे के कमेंट पढ़ लीजिए, आपको सारा मूड का अंदाजा हो जाएगा कि प्रधानमंत्री की क्रेडिबिलिटी कितनी बची है इस देश के अंदर। तीसरी बात कह रहे भारतीय जनता पार्टी के लोग कि पंजाब के अंदर पेपर लीक हुआ। पंजाब के पेपर लीक की सच्चाई का एक वीडियो मैं आपके स्क्रीन पे चला देता हूं, आप इसको थोड़ा सा प्रमुखता से चला दीजिए। ये देखिए, ये गिरफ्तार कर दिया गया है। इसके साथ ही इस रैकेट से जुड़े 7 सरगनाओं को भी गिरफ्तार किया गया है। भाई इस्तीफा की मांग क्यों नहीं कर रहे हो आप? अधिकारी तो करने के पुलिस को इस पूरे रैकेट के बारे में परीक्षा के दौरान ही पता लग गया, जिसके बाद 28 कैंडिडेट्स के साथ ही 7 ऐसे सरगनाओं को गिरफ्तार किया गया है जो कि इस नकल के पूरे रैकेट को चला रहे थे। तो धर्मराज जी, पंजाब में जो जिसकी चर्चा हो रही है वो पेपर लीक नहीं है, वो एग्जाम चीटिंग का रैकेट है जिसको पेपर चलते हुए गिरफ्तार कर लिया गया। 28 लोग अनफेयर मींस का इस्तेमाल करके पेपर देने जा रहे थे और उन लोगों को अब सुन लो सर, सुनते ही नहीं सुन लो, आप बोल रहे थे ना, झूठ पे झूठ बोले जा रहे थे, किसानों की बात कर रहे थे। आपको कोई मुंह है, कोई तर्क है आपके पास किसानों के ऊपर बात करने का? 700 किसानों की हत्या का कलंक है आपके ऊपर और आप किसानों की बात कर रहे हैं। आप मत कीजिए, मैंने चुपचाप सुना, सुनिए चुपचाप से, आप धैर्य रखिए। आपने जिस दिन पेपर लीक हुआ, जिस दिन पेपर लीक हुआ, मैं आज की बात नहीं कर रहा हूँ, 2024 में जिस दिन पेपर नीट का समय है, सुन लीजिए सर, पता नहीं क्यों बच्चों की तरह हरकत करते, सुन लीजिए, सुन लीजिए। आप लगातार झूठ बोल रहे थे, आपको किसी ने नहीं रोका, सब देख रहे, सब सुन रहे हैं झूठ कौन बोल रहा है। सर सुन लीजिए, सुन लीजिए, सुन लीजिए। 700 किसानों से लेकर भगवान राम के चंदा खाने का आरोप है, आप चुप रहिए सब। अब आपको भ्रष्टाचार के ऊपर बात करने का अधिकार नहीं बचा है, रहने दीजिए आप। सुनिए, नीट पे आइए, सुनिए नीट पे सर नीट पे आइए। किसान बॉर्डर पे शहीद हुए हैं, बॉर्डर पे 1.5 साल अनशन करते हुए, तब आपकी तपस्या में कमी रह गई थी। 23 तारीख को धर्मराज जी, सर अवधेश जी, मैं आपको एक्स्ट्रा टाइम दूंगा, आप बोल लीजिएगा, क्योंकि इस तरीके से इंटरप्शन होगा, मैं नहीं समझ पा रहा, तो जो हमारे दर्शक है वो भी नहीं समझ पाएंगे। आपने जो बात कही थी वो एक मिनट राहुल जी, एक मिनट, आपने जो बात कही डॉक्टर साहब, वो आपके हिस्से का सच है, जो राहुल जी कह रहे हैं वो राहुल जी के हिस्से का सच है, मैं जो कहता हूं मेरे हिस्से का सच है। ये जरूरी नहीं है कि हम तीनों एक दूसरे के सच से इत्तेफाक रखें, अगर रखते तो शायद हम बैठ के बात नहीं करते। कॉन्ट्रडिक्शन होंगे, आप अपने बारे में कर लीजिएगा, बट ऐसे इंटरप्शन नहीं। राहुल जी बोलिए। धर्मराज जी, नीट पे बिल्कुल फोकस रहते हुए मैं कहना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री के बातों में कोई क्रेडिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी नहीं बची है। 2024 में जो आप कह रहे थे वही बात आज दोबारा दोहरा रहे हैं, सिर्फ उसमें नया एक बात है कि हम फास्ट ट्रैक बनाएंगे। लेकिन राहुल जी एक मिनट, भाई साहब एक बात बताइए, जैसे एक जहां पे सुई अटकी हुई है, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, क्या सिर्फ धर्मेंद्र प्रधान एक चेहरा है? क्या ऐसा नहीं क्या ये मैसेजिंग नहीं हो रही है कि अगर धर्मेंद्र प्रधान को हटा के किसी को आपको बना दे, मुझे बना दे, क्या बदल जाएगा उससे? व्यवस्था बदलना या चेहरा बदलना है? आप ये बताइए कि कल जो सचिव जी को हटाया गया, उनके जगह जिस खीरे वाले सचिव जी को लाया गया, उससे क्या बदल जाएगा? वो भी तो एक मैसेजिंग ही है ना। खीरे वाले जो है, ये 1.25 करोड़ रुपए सब्सिडी देने वाले अपने ही परिवार के गंगवार साहब को लाया गया, वो क्या है? वो दूसरा है। आज जो आपने अभी ओपनिंग ब्रेकिंग न्यूज चलाई कि 40 या कुछ से अधिक लोगों को 47 लोगों को बर्खास्त किया गया। हाँ,
बर्खास्त कर दिया गया, ये किस बात का इंतजार हो रहा था? आज जिनको इनपुट मिली है, जब लाखों युवा सड़क पे आ गए, जब पूरी व्यवस्था तहस नहस हो गई, जब युवाओं के ऊपर पैलेट गन का आपने इस्तेमाल कर दिया, तब आपको याद आया कि 47 लोग जिम्मेदार है। दरअसल धर्मराज जी, ये सारी बात अकाउंटेबिलिटी फिक्स करने की है, ये मैसेजिंग नहीं है। बात ये है कि सिस्टम और देश के मुद्दों से बड़ा कोई नहीं है, मंत्री भी नहीं है, और सरकार की मैसेजिंग है कि तुम कुछ भी कर लो, हम मंत्री के पीछे। चलिए ठीक है सर, मैं आप ठीक है राहुल जी, ठीक है, कहीं ना कहीं धर्मेंद्र प्रधान के साथ सारे तार जुड़े हुए हैं और उनको लगता है कि एक आदमी जाएगा तो फिर बाकी लोग एक्सपोज हो जाएंगे। चलिए ठीक है सर, हमारे साथ मुकेश कुमार मीणा जी भी जुड़ चुके हैं। सर वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी हैं, रिटायर्ड डीजी हैं। सर बहुत बहुत स्वागत आपका, आपके पास मैं आता हूं। उससे पहले हाजी साहब का मैं रुख करता हूं। हाजी साहब एक बात बताइए, अगर सोनम वांगचुक ने अनशन को तोड़ दिया, अनशन को खत्म कर दिया, तो क्या अब ये आंदोलन कंटिन्यू होना रहना चाहिए? क्योंकि उन्होंने अनशन तोड़ा, ऐसा तो नहीं उनको जबरन अनशन तो नहीं खत्म करवाया होगा, उन्होंने 2-4 पॉइंट्स रखे थे, उन पॉइंट्स पर सहमति बन गई, उसके बाद वो अनशन खत्म हुआ। तो जब अनशन खत्म हो गया तो फिर आंदोलन का औचित्य क्या है? देखिए, जो छात्रों की जो आवाज है, वो छात्र जो कह रहे हैं, वो लगातार जो है वो एक डिमांड कर रहे हैं, किसी भी तरीके से धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होना चाहिए, और सरकार उस इस्तीफे को जो है अभी तक कोई इस्तीफा उन्होंने नहीं दिया, ना ही उनके ऊपर किसी तरीके की कोई कार्रवाई भारत सरकार ने, मोदी जी ने की हो। तो अभी तक ऐसा कुछ हुआ नहीं। तो छात्र जो है वो इस वजह से भी एक, और दूसरी 2-3 मांगे जो छात्रों की, एक मांग ये भी है कि जो छात्रों के साथ जो बर्बरता हुई है पुलिस के द्वारा, वो भी एक बड़ी वजह हुई कि जिस तरीके से छात्रों को पीटा गया जंतर मंतर पर, जिस तरीके से उनके सर फाड़ दिए गए, जिस तरीके से वहां पे पुलिस के साथ में अवैध लोग भी आए हुए थे जो बिना वर्दी के थे, उन्होंने जिस तरीके से लाठी डंडे जो इस्तेमाल किए। तो हमारी पार्टी का तो लगातार ये कहना है कि धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि जब वो नैतिकता ही समझ रहे अपनी कि आपके शासन में जब से आप बने हैं तब से लगातार पेपर लीक हो रहे हैं। अभी कल भी एक जगह पेपर लीक हो गया। तो ये लगातार जो हो रहा है, इसके खिलाफ भी तो कांग्रेस पार्टी लगातार खड़ी है। राहुल गांधी जी लगातार छात्रों के मुद्दों को लेके, और जैसे जिस तरीके से दिल्ली पुलिस ने पैलेट गन का इस्तेमाल किया छात्रों के खिलाफ, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बाकायदा राहुल गांधी जी ने दिखाया वो भी लोगों को किस तरीके से पुलिस कहती कि नहीं हमने पैलेट गन नहीं चलाया। तो पैलेट गन उनके कैसे उस बच्चे के लगे हुए थे शरीर में कई सारी जगह। तो ये सारी वजहें जो है ये दिखाती है कि सरकार जो है तानाशाह हो गई है। हिटलर की थ्योरी पे चलने का काम लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार काम कर रही है। जब छात्र और देश के इतने बड़े लोग, इतने सारे लाखों करोड़ों लोग एक बात को कह रहे हैं, तो सरकार उस बात को क्यों नहीं मानती? ऐसा क्या है धर्मेंद्र प्रधान में कि जो उनका इस्तीफा नहीं हो सकता? भाई कांग्रेस के शासन में अगर कहीं बम ब्लास्ट भी हुआ तो नैतिकता के तौर पर गृह मंत्री तक ने अपना इस्तीफा दे दिया। तो जब ऐसे मसले आ रहे हैं तो इन सब मसलों के ऊपर मोदी जी को सामने आना चाहिए। छात्रों से जो छात्रों के साथ हुआ है उसके लिए अपनी सरकार को जो अधिकारी थे उसमें उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए, और छात्रों के खिलाफ जो FIR हुई है उन्हें निरस्त किया जाए, और जो है धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होना चाहिए। ये लगातार मांग हो रही है, और इस मांग के साथ हम भी उनके साथ हैं बच्चों को। ठीक है, मुकेश मीणा जी का मैं रुख करूंगा। सर से हम पॉलिटिकल ने दूसरे एस्पेक्ट पे समझना चाहेंगे। सर मूल एक चीज ये नजर आ रही है कि उस प्रोटेस्ट साइट से बार बार जो आंदोलन करने वाले लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि उनका जो प्रोटेस्ट है वो जंतर मंतर तक है, लेकिन हम ये देख रहे हैं कि जंतर मंतर के बाहर भी विरोध प्रदर्शन हो रहा है, और जो बदमाशी हो रही है, हुड़दंगई हो रही है, वो जंतर मंतर से बाहर हो रहा है। और ये भी कुछ लोग कह रहे हैं कि जो प्रोटेस्ट साइट में लोग हैं, जो चेहरे हैं, उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि पुलिस उन लोगों पर एक्शन ले, कार्रवाई करे जो गलत नारेबाजी कर रहे हैं या बदमाशी कर रहे हैं। अब प्रश्न उठता है कि जो लोग इस आंदोलन को, जिन लोगों ने कॉल किया है, वो कह रहे हैं कि हमारा प्रोटेस्ट इस जगह पर है और बदमाशी किसी दूसरी जगह पर हो रही है, पुलिस उन लोगों पर कार्रवाई करे। लेकिन कार्रवाई हो नहीं रही, लगातार कल थोड़ा बहुत नहीं हुआ, तो उसके पहले 2 दिन तक तो लगातार रात के वक्त बवाल हुआ। तो इसको कम करने के लिए या इसको रोकने के लिए पुलिस क्या कर सकती है सर? क्या पुलिस के एक्ट में आपको कहीं कोई कमी दिख रही है?
सर अनम्यूट कर लीजिए, आपकी आवाज नहीं आ रही है सर। जी हाँ अब आई सर, आई आवाज? हाँ अब आई है सर, अभी please। आगे आवाज? हाँ जी हाँ जी हाँ जी सर। देखो ये पुलिस का काम है कि जो बच्चे आ रहे हैं, जो भी लोग आ रहे हैं उसमें पार्टिसिपेट करने, अगर वो पीसफुल हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं कर रहे तो अलग चीज है। अगर उसमें दूसरे तरह के कोई एलिमेंट्स आते हैं जो कि एंटी सोशल एलिमेंट्स हैं या डिस्टर्ब करने आ रहे हैं या उनका पर्पज ही डिस्टर्ब करना है, तो ये तो पुलिस का काम है। सभी जगह पुलिस डिप्लॉयड है, पुलिस कैन आइडेंटिफाई। बहुत बड़ा एरिया नहीं है, न्यू दिल्ली डिस्ट्रिक्ट छोटा एरिया है, तो आपस में आइडेंटिफाई करें, ऑर्गेनाइजर से बात करें कि भाई ये आपका आदमी है कि नहीं है, या उनसे बातचीत करें। तो ये तो पुलिस की पूरी जिम्मेदारी है कि उनको आइडेंटिफाई करना कि जेन्युइन जो है पीसफुल प्रोटेस्टर्स हैं या कोई एंटी सोशल एलिमेंट्स हैं। तो ये तो पुलिस के ऊपर है। पुलिस को इंटेलिजेंस गैदर भी करना चाहिए, पुलिस को वॉच भी रखना चाहिए, पुलिस को रेगुलरली जो ऑर्गेनाइजर्स हैं उनसे भी बातचीत करना चाहिए, रेगुलर डायलॉग करना चाहिए। और अब प्रोटेस्ट आप देखोगे केवल जंतर मंतर तक सीमित नहीं है, आप देखोगे पूरे कंट्री में फैल चुका है, देश विदेशों में, पूरे विदेशों में भी फैल चुका है। तो इसलिए आप अब जंतर मंतर तक सीमित करके नहीं बात कर सकते, ये सभी जगह फैल चुका है। और ये अब अनगाइडेड है, क्योंकि कोई लीडर जो है वो तो कॉल यहीं दे सकता है जंतर मंतर पे। अब हर जगह अलग अलग लीडर्स हैं, चाहे हर स्टेट में हो रहा है, कोई सोशल मीडिया के थ्रू हो रहा है या फिर फिजिकली भी हो रहा है, कई टाउन्स में हो रहा है, कई डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स में हो रहा है, स्टेट्स में हो रहा है, बाहर हो रहा है। तो ये आप अब जंतर मंतर तक सीमित नहीं कर सकते इस चीज को। तो ये नहीं सर, आपने एक अच्छा टर्म यूज किया कि ये अब ये अनगाइडेड मिसाइल की तरह हो गया। तो तो आप क्या इस चीज को मान रहे हैं कि जिस आंदोलन को जिन लोगों ने कॉल किया, अब ये आंदोलन उनके हाथ से निकल चुका है, वो अगर कुछ कॉल करेंगे तो उसको लोग सुन ही लें, ये जरूरी नहीं है? नहीं, अगर कोई जेन्युइन उनकी बात, क्योंकि अब क्या है, बातें बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है सरकार में और प्रोटेस्टर्स में, बहुत ज्यादा खाई हो चुकी है। उनकी जो डिमांड है पहले रेजिग्नेशन ऑफ मिनिस्टर की, उसमें वो लोग अड़े गए। और नॉट ओनली दैट, इसमें सारी जो अपोजिशन पॉलिटिकल पार्टीज है वो भी आ गई हैं, केवल दिल्ली में नहीं, हर जगह आ गई हैं, पूरे स्टेट्स में आ गई हैं। क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज को तो कोई न कोई इशू चाहिए गवर्नमेंट का प्रोटेस्ट अगेंस्ट में बोलने के लिए। अब ये अच्छा मुद्दा मिल गया है, लीक हुआ है, पेपर लीक हुआ है, कन्फर्म है। अब ये रेस्पॉन्सिबिलिटी, ये लोग कह रहे हैं कि रेस्पॉन्सिबिलिटी जब तक मंत्री रिजाइन नहीं करेगा तब तक ये लोग नहीं मानेंगे। पॉलिटिकल पार्टी सर इसमें एक और चैलेंज जो मुझे लग रहा है, दिल्ली पुलिस के जो सोशल मीडिया हैंडल्स हैं उससे आज कुछ इंफॉर्मेशन शेयर की गई है। इसमें बड़े तबके में जो हमारे सोशल मीडिया, आजकल जिसके पास फोन है वो सोशल मीडिया चला रहा है, और चला रहा है तो लोग अपने चैनल भी चला रहे हैं, लाइक हिट्स पाने के लिए लोग अब माइक लेके पहुंच जा रहे हैं। आज जैसे दिल्ली पुलिस ने क्लैरिफिकेशन दिया कुछ घंटे पहले, उसमें एक कोई आपको आवाज आ रही है सर? ये आवाज आ रही है, जिसमें उसमें सर एक वीडियो पोस्ट किया दिल्ली पुलिस ने, जिसमें एक लड़का है वो अपने आप को कह रहा है कि वो दिल्ली पुलिस में सब इंस्पेक्टर था, लेकिन उसने प्रोटेस्ट में शामिल होने के लिए उसने अपनी नौकरी छोड़ दी और प्रोटेस्ट में शामिल हो गया। दिल्ली पुलिस ने कहा कि ये बंदा हमारे यहाँ कभी था ही नहीं। तो इस तरीके का भी खेल चल रहा है। एक दिल्ली पुलिस ने किया कि दीपके की मौत हो गई है, वो स्क्रीनशॉट करके वो मिलियंस में शेयर हो रहा है। तो ये भी तो एक खेल चल रहा है, फेक इंफॉर्मेशन फैलाई जा रही है। देखो, जब प्रोटेस्ट जो है पूरे कंट्री में और बाहर भी जाएगा तो हर तरह के लोग हैं। आप ये सोचें कि केवल प्रोटेस्टर हैं, केवल पीसफुल रहेंगे और कोई मीडिया सोशल मीडिया में कमेंट नहीं करेगा, हर तरह कमेंट आएंगे। ये तो पुलिस की जिम्मेदारी है, उसको सोशल मीडिया नेटवर्क को मॉनिटर करें और मॉनिटर करके इमीडिएटली उसका क्लैरिफिकेशन दें, इमीडिएट, क्योंकि हर तरह के लोग हैं। आप ये सोचें कि सोशल मीडिया पे लोग रेस्पॉन्सिबल है, सारे रेस्पॉन्सिबल नहीं है। कुछ लोग ऐसे ही है, मस्ती देने के लिए करते हैं, कुछ लोग मिसगाइड करने के लिए करते हैं, कुछ लोग र्यूमर भी फैलाते हैं। तो ये तो एक्चुअली पुलिस के ऊपर है कि पुलिस हैज टू मॉनिटर एंड इशू क्लैरिफिकेशन इमीडिएटली, क्योंकि उसमें क्लैरिफिकेशन होना जरूरी है। लेकिन एक चीज मैं आपको बता दूं
कि ये एजिटेशन अगर गवर्नमेंट ने जल्दी सॉर्ट आउट नहीं किया तो जो मेरा असेसमेंट है इतनी नौकरी का है, ये इतना बड़ा फैल जाएगा कि इसको बाद में गवर्नमेंट कंट्रोल नहीं कर पाएगी, चाहे कोई मेजर्स ले लो। जैसे आज बोले हैं कि हम कड़े कानून बनाएंगे, उससे कुछ नहीं होगा। इनसे बातचीत करनी चाहिए और जो बातचीत है पॉइंट वाइज करना चाहिए। कानून तो वैसे भी है, कानून तो ये भी बना हुआ है, मर्डर में फांसी होती है फिर भी मर्डर होते हैं, तो ये चीज सोल्यूशन नहीं है। आपको एक तो ट्रांसपेरेंट सिस्टम बनाना पड़ेगा कि एग्जाम के टाइम लीक हो ही क्यों। मैं बता रहा हूँ, मैं मेरा एग्जांपल देता हूँ, मैं राजस्थान बोर्ड में पढ़ा हूँ 79 और 80 में। 79 मैंने 10th की थी, 11th की थी मैंने 80 में। उस टाइम बोर्ड हमारे 12th बोर्ड नहीं होता था जी। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ राजस्थान बोर्ड का। उन दिनों में एक बच्चा दूसरी तरफ देख भी नहीं सकता था, इतना स्ट्रिक्ट कंट्रोल था। अभी मैं कमेंट नहीं कर सकता अब क्या है सिचुएशन है, मैं उस टाइम की बात कर रहा हूँ। इवन सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन होती है, यूपीसी कंडक्ट करवाती है, ये लीक क्यों नहीं होता? इट इज ए फुल प्रूफ सिस्टम। इसमें कुछ कोई चीज है, थोड़ी बहुत रेगुलरिटी कभी मिली है, लेकिन अगर इसमें रेगुलरिटी होती तो हमारे से तो आईपीएस बन ही नहीं पाते। तो पॉइंट इज कि जो सिस्टम गवर्नमेंट के बने हुए हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के, स्टेट के भी है, ये भी सेंट्रल गवर्नमेंट ही अपॉइंट करते हैं यूपीएससी मेंबर्स और यूपीएससी का सिस्टम। व्हाई डोंट वी हैव ए सिस्टम लाइक यूपीएससी कि आपका जब यूपीएससी में जब स्ट्रॉन्ग सिस्टम है तो व्हाई डोंट वी हैव अदर ऑर्गेनाइजेशन। दूसरा, ये ऑर्गेनाइजेशन जो भी गवर्नमेंट है, किसी भी पार्टी को, आई डोंट वांट टू कमेंट, लेकिन कोई सिस्टम को अगर दूसरे सिस्टम में चेंज कर रहे हो तो सिस्टम को इमीडिएटली चेंज नहीं करना चाहिए। इट हैज टू बी सी वेदर दे हैव गॉट एनफ रिसोर्सेज और नॉट। ठीक है, ऑब्जेक्टिव अच्छा हो सकता है, लेकिन ऑब्जेक्टिव के साथ साथ उनको रिसोर्स देने चाहिए, सेक्शन देना चाहिए। ठीक है सर, और नो डाउट इसको पिछले जो आपने जिक्र किया कि जो बात जिस गंभीरता की तरफ आप इशारा कर रहे हैं, ये बात कहीं ना कहीं सरकार तक कन्वे हुई है, इसलिए तो पिछले 25-26 दिनों में जो नहीं हुआ वो पिछले 48 घंटों में हुआ है। तो वो उस तपिश को सरकार के लोग समझ रहे हैं, इसलिए देखिए वो सारे कवायद शुरू हुई है। लेकिन अवधेश उपाध्याय जी, आपके पास आऊंगा। सर एक बात बताइए, आम लोग परेशान हो रहे हैं। चले एक मिनट में आपके पास आता हूं। एक बड़ी अपडेट आ रही है, केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू ने इस्तीफे, जो बदमाशी कर रहे हैं, गुंडई कर रहे हैं, उसके बावजूद बदमाशी रुक नहीं रही है, नारेबाजी थम नहीं रही है, मारपीट रुक नहीं रही है। तो इसको क्या माने सर? इतना बड़ा सिस्टम है आप लोगों का, सरकार का इतना बड़ा सिस्टम है, पुलिस है, पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं, फिर भी इसको कंट्रोल क्यों नहीं किया जा रहा? जो लोग आंदोलन कर रहे हैं वो खुद मांग कर रहे हैं कि ऐसे लोगों पर कार्रवाई हो, तो फिर ऐसे लोगों पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? जब वो कह रहे हैं कि हमारा जो अनशन है वो जंतर मंतर तक सीमित है, तो फिर ये लोग जंतर मंतर से बाहर क्यों फैल जा रहे हैं? देखिए धनराज जी, जो सीजेपी प्रोटेस्ट की बात हो रही है, जिन मांगों को लेकर वो शुरू हुआ था, सोनम वांगचुक की जो मांगे थी वो पूरी मान ली गई है। अब तो आंदोलन का मतलब ही नहीं बना, लेकिन कहीं ना कहीं विपक्षी दल इसको राजनीतिक स्टंट बनाना चाह रहे हैं, अपने राजनीतिक गोटे से में काम कर रहे हैं। अभी देखिए, मैं बताऊं आपको, जिस तरह से ये वीडियो आ रही है सामने, कोई कह रहा बर्बरता की जा रही है, कोई कह रहा अभद्रता की जा रही है, किसी को ये दिखाई नहीं दे रहा कि एक पत्रकार महिला थी, उसके सामने अश्लील हरकतें की गई थी वहीं पर जंतर मंतर पर। वो कौन था भाई? तालियां पलट दी गई थी जंतर मंतर पर। बाहर की बात नहीं कह रहा मैं, कि बाहर थे लोग, उस समय जंतर मंतर की बात कर रहा हूँ, आसपास की वहीं की जंतर मंतर की, जहाँ सब सीजीपी के प्रोटेस्ट वाले जो लोग थे मेन, वहां पर गाली पलट दी गई। वहां पर उन पर वो कौन है फिर भाई? अभी ये कह रहे थे हमारे भाई आम आदमी पार्टी के पंजाब में तो हुआ ही नहीं है। जब पंजाब में पेपर लीक नहीं हुआ मेरे भाई राहुल भाई, तो फिर आपने सस्पेंड किसे किया है? क्यों किया है सस्पेंड? अरे पंजाब पुलिस ये कह रही है जिस यूनिवर्सिटी का पेपर लीक हुआ है वो खुद स्वीकार कर रहे हैं कि परीक्षा के दौरान पेपर लीक हुआ है कहीं ना कहीं किसी तरह से, उन पर हमने कार्रवाई की है। आप भी हम वो कर रहे हो महिला मंडल की, नहीं ऐसा नहीं हुआ है, पेपर लीक नहीं हुआ है। अरे भाई कितना झूठ बोलोगे? संजय सिंह कह रहे हैं मैं भी था, मुझ पर भी लाठियां पड़ी है, मेरे तो बच्चे भी थे। एक वीडियो देखी आपने संजय सिंह के बच्चों की वहां पर जंतर मंतर पर? केवल राजनीति कर रहे हैं छात्रों को लेकर, छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। जबकि मैं बता दूं आपको, देश का युवा छात्र मोदी जी के साथ है। जो मोदी सरकार ने छात्रों के साथ, युवाओं के साथ किया, वो पहली सरकारों ने कभी नहीं किया। मैं बता दूं 2014 से पहले जो एमबीबीएस की सीटें हमारे देश में 50,000 थी, उनको बढ़ाकर 1,20,000 थी मोदी सरकार ने। उसी जगह आपको मैं बताऊं, इंजीनियरिंग की सीटें जो 3.5 लाख थी,
उनको बढ़ाकर 7.5 लाख किया मोदी सरकार ने 10 साल में। एम्स की संख्या 11 से बढ़ाकर 23 कर दी, IIT की संख्या 16 से बढ़ाकर 23 कर दी। क्यों कर दी? क्योंकि मोदी सरकार पूरी तरह से अपने देश के छात्र और युवाओं के साथ है। हम चाहते हैं कि उनका भविष्य उज्जवल हो, ज्यादा से ज्यादा जो युवा है वो शिक्षित हो, ज्यादा से ज्यादा युवाओं को रोजगार मिले। और ये छात्र भी समझते हैं, स्टूडेंट भी समझते हैं। आज तक किसी प्रधानमंत्री ने परीक्षा पर चर्चा नहीं की छात्रों के साथ। आजकल वीडियो लोग डाल रहे हैं, जो युवा हैं, छात्र हैं। कल मैं वीडियो देख रहा था एक छात्रा की, वो खुद कह रही है अपनी वीडियो में कि मोदी जैसा पीएम मैंने तो आज तक नहीं देखा, जो इतना छात्रों के लिए कर रहा है कोई। लेकिन वहीं जो है विपक्ष पूरी तरह से राजनीतिक रोटियां सेकने का काम कर रहा है, जो कि हर आंदोलन में किया है। तो क्योंकि इनका काम किसके साथ है, संरक्षण किसको देते हैं? WWE गैंग। उसके बंदे कहाँ थे? CJP प्रोटेस्ट में पाए गए, आपने देखा होगा। ठीक है, मोमबत्ती गैंग के लोग उसमें पाए गए, ठीक है, बॉलीवुड गैंग के लोग उसमें पाए गए। तो कहीं ना कहीं ये जो है विपक्ष जो है पूरी तरह से, चाहे आम आदमी पार्टी हो, कांग्रेस पार्टी हो, अभी कह रहे थे हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता कि सस्पेंड करना चाहिए धर्मेंद्र प्रधान को। अरे भाई, हिमाचल में 12वीं क्लास का पेपर लीक हुआ, कितने शिक्षा मंत्री आपने वहां पे सस्पेंड किए? कितने मंत्री सस्पेंड किए बताएंगे आप? नहीं बता पाएंगे। अच्छा धर्मराज जी, प्रियंका गांधी जी की एक वीडियो चल रही है, शायद आपने भी देखी होगी, सभी ने देखी होगी। प्रियंका गांधी ये स्वीकार कर रही है, सब खुद बोल रही है बड़े मंच से, पेपर लीक करना किसी सरकार का काम नहीं है, वो तो जो एडमिनिस्ट्रेशन होता है उसकी जिम्मेदारी बनती है, ये रुक नहीं सकता। प्रियंका गांधी के वर्ड है ये। ठीक है। और जो राजस्थान के जो शिक्षा मंत्री थे, जब रीड का ये तो जो एजेंसी है वो जिम्मेदार है, उसको अच्छा बनाना चाहिए, उस पर हम कार्रवाई कर रहे हैं। ये कांग्रेस के शिक्षा मंत्री के बयान, वो भी वीडियो चल रही है, आप सबने देखा होगा। लेकिन इनको क्या चाहिए? इन्हें मुद्दे नहीं चाहिए, इन्हें जो मांग की गई है वो मांगे नहीं चाहिए। फिर मैं वही बात कहूंगा। देखिए जो शिक्षा व्यवस्था को मैं समझ रहा कर रहे हैं, नई शिक्षा नीति लाए हैं, जिसमें किसी जमाने में कांग्रेस ने अकबर को महान बताया था। आज उसी अरे कहाँ जा रहे हैं महाराज? सुनिए अवधेश जी सुनिए, यही दिक्कत विपक्ष को और कोई। हाँ, मैं बता रहा हूँ। देखिए, मुझे विपक्ष से लेना देना नहीं, मसला ये नहीं है ना। मैं बार बार ये कहता हूं कि आप लोग इस गिनती मत करवाइए कि इस फिर मैं वो फिल्म का डायलॉग बोलूंगा कि पापा भैया का मुझे भैया से ज्यादा नंबर आया। बोला कितना आया? बोला भैया का 12 नंबर आया, मेरा भैया का 11 नंबर आया, मेरा 12 नंबर आया। भैया फेल तो दोनों हो, किसी का 11 आया चाहे 12, उसे क्या मतलब है? ये कोई बहुत प्रोत्साहन वाली बात नहीं है। नहीं, मैंने कहा सर उस कंपैरिजन में ही मत जाइए कि पंजाब में क्या हुआ, राजस्थान में क्या हुआ, दिल्ली में क्या हुआ, झारखंड में क्या हुआ। मसला यह है कि दिस इज एन इशू। सर सुनिए, मसला यह है कि सर मैं आपसे मुखातिब हूं तो आपको बोल रहा हूं। जब मैंने सब पार्टी कहा तो सबके लिए कहा, कोई ये ना कहे ना कि इनके दौर में वो हुआ, इनके दौर में हुआ, फिर हम उस बॉल एक्सचेंज में लग जाते हैं कि भैया तुम्हारे यहाँ 10, तुम्हारे टाइम 10 हुआ तो मेरे टाइम तो 8 ही हुआ। भाई 8 भी क्यों हुआ, 10 भी क्यों हुआ? सवाल ये है कि होना नहीं चाहिए। मूल बात हुआ ना कि होना नहीं चाहिए। राहुल जी एक बात बताइए, क्या देखिए जहां पर राजनीतिक दलों से जुड़े लोग बैठेंगे, बात करेंगे, मैं तो ये उम्मीद नहीं करता कि वहां पर राजनीति नहीं आएगी। राजनीति वहां पर आएगी ही, लेकिन साथ साथ जब राजनीति आती है तो एक बेसिक नॉर्म तो होता है कि एक लाइन है। उस कई मामलों में पॉलिटिकल लोग उस लाइन को क्रॉस नहीं करते हैं कि ये लाइन है, जितनी भी बातें करनी है हमें इस लाइन तक ही करनी है, इस लाइन के आगे हमें बात नहीं करना है। सेम विद पेपर लीक का इशू। आप लोग ठीक है एक दूसरे पर पॉलिटिकल चीजें एक्सचेंज कीजिए, लेकिन जब पेपर लीक जैसे मसलों पर हम बात करते हैं तो आपको फिर ये देखना चाहिए कि एक लाइन पर आने के बाद, उस लाइन को क्रॉस करने के बाद सबके सुर एक जैसे होने चाहिए, तभी हम समाधान निकाल पाएंगे। देखिए धर्मराज जी, उसी लाइन की तो बात हो रही है। देश में ऐसा नहीं है कि परीक्षाएं बिना चीटिंग के नहीं होती है। यूपीएससी एग्जामिनेशन कराती है और लगभग वहां पास फेल का भी कार्य करता है। ये चीज हुई है, इसमें हमारी कमी है, वो है इंस्टीट्यूशन के ऊपर फिर भी भरोसा कायम है। लेकिन ये जो एनटीए जो एजेंसी बनी है, इसके द्वारा कोई ऐसी परीक्षा आप करवा लीजिए और निकल जाए, बिना सवाल के निकल जाए, संभव ही नहीं है। और एनटीए घेरे में है, तो जब आप
मांगे, हर जगह कहते हैं कि हर जगह मोदी है, तो एनटीए की जिम्मेदारी धर्मेंद्र प्रधान और मोदी क्यों न लेंगे? उनको लेना चाहिए। जब हर वोट मोदी को जाता है तो हर जिम्मेदारी क्या अरविंद केजरीवाल को जाएगा? हर जिम्मेदारी भी मोदी और धर्मेंद्र प्रधान के पास है। राहुल जी, आपके नेटवर्क पे संभवतः आपकी ऑडियो बहुत स्टक हो रही है, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है। मैं उसको ठीक करवाता हूं, फिर मैं आपके पास आता हूं। हाजी साहब, एक बात बताइए सर, क्या हमें नहीं लगता कि ऐसे मामलों पर जब हम बात करते हैं तो एक लाइन होनी चाहिए, उस लाइन के बाद हमें रुक जाना चाहिए और उस लाइन के बाद हमें कॉमन बात करनी चाहिए? क्योंकि अगर हम अंतिम दम तक उसी तरीके से उस मोड पर रहेंगे तो टकराव ही होगा, समाधान तो होगा नहीं। जी देखिए, जिस तरीके से सरकार तानाशाही रवैया अपना रही है, छात्रों की जो आवाज है, जो छात्र कह रहे हैं उन पर ना अमल करके वो अभी तक जो इस्तीफा नहीं दिला सकी अपने धर्मेंद्र प्रधान का, तो ये सारी चीजें दिखाती है कि सरकार ने ये तय कर लिया है कि ना तो छात्रों की सुनेंगे, ना वो कारोबारियों की सुनेंगे, ना वो देश की और सब चीजों पर ध्यान देंगे, वो सिर्फ एक तानाशाह रवैया अपनाएंगे। आज देश के हर एक जितने भी वर्ग के लोग हैं सब परेशान हैं, महंगाई से, बेरोजगारी से, अब एथेनॉल मिलाया जा रहा पेट्रोल में, कैसे सारे विषय हैं, प्रदूषण का भी बड़ा मुद्दा जिस पर आपके साथ भी कई बार चर्चा। आज कांग्रेस पार्टी ने सभी 250 अपने जो हमारे वार्ड हैं दिल्ली के, उनकी सबके अंदर जो देवेंद्र यादव जी ने आज जो है कैंडल मार्च का एक आयोजन रखा था जो छात्रों के लिए समर्थन के लिए, और वो आज पूरा मुकम्मल तरीके से सारी जगह हुआ है। मगर वहां पे भी सरकार ने, पुलिस ने हमारे कई कार्यकर्ताओं को जो हाउस अरेस्ट कर लिया और कोई प्रोटेस्ट में नहीं करने दिया। तो ये दिखाता है कि सरकार किस तरीके से दमन की राजनीति कर रही है। और जिस तरीके से कांग्रेस को लगातार पार्टियां कहती थी कांग्रेस रोड पे नहीं आती, प्रदर्शन नहीं करती, अभी बताइए हमारे सारे सांसद धरना प्रदर्शन करना चाहते हैं, इजाजत नहीं मिलती। जिस तरीके से आप देख ही रहे होंगे, कल भी राहुल गांधी जी ने गांधी जी के वहां पे जाके राजघाट पे जाके वहां पे जो है वहां पे बैठने का प्रयास किया। रोड पे हमारी पार्टी लगातार इन सब मुद्दों के ऊपर जो है वो लगातार छात्रों के साथ है। और जिन छात्रों के खिलाफ मुकदमे होंगे या जिन छात्रों को पकड़े गए हैं या उनको पुलिस स्टेशन में है, वो कांग्रेस पार्टी ने अपना एक लीगल सेल जो है उसका नंबर जारी कर दिया है। कोई अगर ऐसा परेशानी हो किसी छात्र को तो उस पर फोन करे, हमारी लीगल टीम कांग्रेस पार्टी की पूरी सपोर्ट और उन बच्चों के साथ रहेगी। ये हमारा पार्टी का फैसला है। तो जिस तरीके से हम लोग काम कर रहे हैं, ये काम जो है भारतीय जनता पार्टी को करना चाहिए था। जो छात्र तो भारतीय जनता पार्टी से नाराज है, उनकी जो पेपर लीक हो रही है लगातार उनसे नाराज है। मगर यही बात है कि लगातार ना होना ये दिखाता है कि सरकार जो है वो इस पर कोई भी सूद देने के लिए तैयार नहीं है। आर पार की लड़ाई लड़ने के लिए भारतीय जनता पार्टी बच्चों के साथ तैयार है। ओके, मुकेश मीना साहब, एक पॉइंट सर यहाँ पर आपसे समझना चाह रहा हूँ, और क्या उसको रोका जा सकता है और उसके पीछे क्या आपको कोई कॉन्स्पिरेसी नजर आती है? दो चीज, एक तरह की बातें बड़ी सामने आ रही हैं पिछले 2-3 दिनों से, जिसमें कई सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं और एक्टर एक्ट्रेसेस भी हैं, उनकी तरफ से ये कहा जा रहा है कि जो आंदोलन करने वाले लोग हैं उनके सपोर्ट में या उनके खिलाफ भी, दोनों तरफ से इस तरीके की बातें आई हैं कि कुछ पैसे ऑफर हो रहे हैं कि इनके खिलाफ बनाओ या इनके पक्ष में बोलो, रील बनाओ, जो भी करो, अपने जो जिनके रीच ठीक ठाक हैं उनके लिए। तो क्या आपको लगता है कि ये कॉन्स्पिरेसी की तरफ इशारा कर रहा है? क्योंकि इसमें दोनों तरफ की बातें आ रही हैं, इसमें दोनों लोग लपेटे में हैं। ये नहीं कह सकता कि अब ये कौन लोग हैं। क्या आपको लगता है कि पुलिस को ऐसे लोगों से पूछताछ करनी चाहिए कि किस नंबर से कॉल आया, या आप सही बात कर रहे हैं, या फिर आपको भी अपना फुटेज चाहिए ऐसे मामलों पे बोल के? देखो, ये है डेमोक्रेसी। हर आदमी को अपने विचार व्यक्त करने की स्वतंत्रता है, ये उसी को डेमोक्रेसी कहते हैं। आप सरकार ये नहीं कह सकती कि आप लोग कोई 100% लोग जैसे सोचेंगे वैसे ही सोचेंगे। अब एक पर्टिकुलर इशू आया है, उस इशू पे कुछ लोग हैं जो समर्थन करेंगे, कुछ लोग हैं जो अगेंस्ट में बोलेंगे, एंड एवरीबडी इज फ्री।
चाहे एक्टर हो, चाहे बिजनेसमैन हो, चाहे स्टूडेंट हो, चाहे आप डॉक्टर्स हो, चाहे प्रोफेशनल्स हो, आप उनकी मर्जी है, वो लोग सपोर्ट करते हैं नहीं करते हैं, इसमें सरकार कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि इसमें तो एक स्वतंत्रता है, विचार है। अनटिल अनलेस ये लोग वायलेंट नहीं करें, अनटिल अनलेस कोई एंटी नेशनल एक्टिविटी नहीं करें, तब तक सरकार उनका कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि इन्फ्लुएंसर है, उनको इन्फ्लुएंस करेंगे तो वो सब जगह जाएगा। ये दोनों तरफ से होगा, फेवर में भी होगा, अगेंस्ट में भी होगा। आप देखो कुछ लोगों ने फेवर में भी किया है, इवन डीयू के लोगों ने, तो ऐसे बात नहीं है। तो अब दोनों है, डेमोक्रेसी है। अब इसका एडवांटेज अपोजिशन पार्टीज भी लेंगी, का भी इशू है। अपोजिशन का काम है कि इस तरह के इशू को और फैलाना, और वो फैला रहे हैं, दे हैव बीन सक्सेसफुल। तो मैं तो ये कहूंगा कि गवर्नमेंट को चाहिए कि इमीडिएटली डायलॉग देखे और इसको डिफ्यूज करें। जितना लंबा चलेगा उसमें सारे लोग आएंगे, पूरे कंट्री के लोग आएंगे और उसमें जुड़ेंगे। तो इसमें क्योंकि लोगों का कई लोग जो ऐसे पहले हम सोचते थे कि अनएम्प्लॉयड लोग हैं, लेकिन जब हमने देखा, इंटरव्यू देखा, कई लोगों ने सोशल मीडिया हैंडल देखे, इंटरव्यू देखे, कई लोगों का वैसे भी हमने बातचीत की कई लोगों से, तो एम्प्लॉयड लोग भी हैं और काफी अच्छे प्रोफेशनल्स भी वहां पे उससे जुड़े हुए हैं। तो ये बात नहीं है कि केवल अनएम्प्लॉयड लोग ही हैं, एक भावना है। अगर ये भावना इस तरह फैल गई पूरे देश में तो आगे में जाएगी। एक इंप्रेशन ये नहीं जाना चाहिए कि हम किसी एक पर्टिकुलर आदमी को या पर्टिकुलर मंत्री को प्रोटेक्ट करने के लिए वी कैन गो टू एनी एक्सटेंट। नो, अगर आपको कुछ एक्शन लेना तो लीजिए, क्योंकि अल्टीमेटली जिम्मेदारी जो होती है पॉलिटिकल जिम्मेदारी होती है, क्योंकि करवाना एनटीए का जो परफॉर्मेंस है अल्टीमेटली मिनिस्ट्री के ऊपर डिपेंड करता है कि मिनिस्ट्री उससे एजेंसी से किस तरह काम लेती है। तो एनटीए है, पहले ये रिफॉर्म तो एनटीए का होना चाहिए कि एनटीए से पहले एग्जाम्स कैसे होती थी, क्या हम पुराने उस पे जा सकते हैं सिस्टम पे, तभी रुकेगी। एक्चुअली असली जड़ यही एनटीए ही है, क्योंकि एनटीए से जब से आई है तब से और ज्यादा लीक हुए हैं। नहीं करा पहले लीक नहीं होते थे, 100% प्रूफ था। इसलिए गवर्नमेंट को सीरियसली एनटीए की वर्किंग सोचना चाहिए। कुछ चीजों को अगर हम रिवर्स कर सकते हैं, कुछ रिक्रूटमेंट को दे सकते हैं, डिपार्टमेंट को दीजिए। आप कई डिपार्टमेंट है, बड़े रेपुटेड है। सर इसमें आपके अनुभव के आधार पर जैसे पहले क्या व्यवस्था थी कि हर स्टेट अपना करवाता था एग्जाम, कई स्टेट अभी भी कह रहे हैं कि हम अपना करवा लेंगे। ये क्या एक ये भी स्थिति है कि आप हर चीज को सेंट्रलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं, और सेंट्रलाइज जब करते हैं तो इतनी बड़ी संख्या हो जाती है, तादाद इतनी हो जाती है कि उसको कंट्रोल करना आपके बस से बाहर हो जाता है? देखो, इंडिया में इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, एडमिनिस्ट्रेशन का ऑब्जेक्टिव होना चाहिए डिसेंट्रलाइज। आप पूरे के पूरे सेंट्रलाइज करें। एनटीए को नॉट ओनली नीट, उनको आपने जेई का दे दिया, उनको आपने आर्मी का जो डिफेंस का उनका भी दे दिया, सैनिक स्कूल्स का आपने उसको कई डिपार्टमेंट, इवन एग्रीकल्चर के रिक्रूटमेंट दे, कई तरह के सब चीजें दे दिए हैं। अब इस तरह देने, टीचर्स का देते तो ये सब चीजें एक एजेंसी नहीं कर सकती। मैं कह रहा हूं पहले भी विश्वास था, पहले आईसीआर विश्वास था, आप मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस पे विश्वास नहीं कर रहे, आप उसमें नहीं कर रहे, ठीक है। आप जो एक्चुअली जो डिपार्टमेंट काम ढंग से नहीं कर रहा था वो ठीक है, लेकिन पहले करवाते थे। तो ये कुछ है जो दे देना चाहिए, कुछ पावर्स स्टेट्स को दे देनी चाहिए वापस, जो भी कंसर्न है, जो जिसमें फेयरनेस हो। देयर शुड बी सम सिस्टम कि आप एक जगह सेंट्रलाइज करके इतनी बड़ी पॉपुलेशन, इतने स्टूडेंट्स को आप नहीं कर सकते, क्योंकि हर चीज को सेंट्रलाइज, ये एनटीए से प्रॉब्लम इसीलिए आई है, इसीलिए ये प्रॉब्लम हुई। इसको सेंट्रलाइज कर दिया, अपने उसको सेंट्रलाइज कर दिया, उसको रिफॉर्म करें। अरे भाई, हर सेंट्रल गवर्नमेंट क्यों स्टेट्स की पावर लेना चाहती है, ये समझ में नहीं आ रहा। Why we should take? All chief ministers are against this. अब जो रूलिंग के चीफ मिनिस्टर वो बोलना नहीं चाहते, दूसरे चीफ मिनिस्टर खोल के बोल रहे हैं हमको हमारी पावर वापस दीजिए, लेकिन अंदर से तो सारे स्टेट चाहते हैं। चलिए ठीक है, ये बताइए, ठीक है सर, अब समय थोड़ा कम है तो 30-40 सेकंड है आपके पास अवधेश जी। कई लोग कह रहे हैं कि मोदी जी देर कर दिया आपने, क्या ये सही है? नहीं देर नहीं किया। देखिए धर्मराज जी, मैं बताऊँ आपको, जब लीक का पेपर लीक हुआ था 35 दिन के अंदर जो भी उसमें लिप्त पाए गए आरोपी, उन पर कार्रवाई की गई, उनको जेल में डाला गया। अभी भी देखिए मोदी सरकार जो संवेदनशीलता से काम कर रही है इस मुद्दे को लेकर, इसीलिए तो ये आपने देखा कल मोदी जी ने वीडियो बनाई, वीडियो शेयर की छात्रों को लेकर, युवाओं को लेकर, और इसी को लेकर आप देखिए जो पेपर लीक अमेंडमेंट बिल लेकर आ रही है मोदी सरकार, वो भी छात्र हित के लिए है। मैं बता रहा हूँ ना, मैं शुरू में बताया
छात्र हित के लिए, युवा हित के लिए मोदी सरकार पूरी तरह से प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। पेपर लीक मामले को भी चलिए सर, समय इतनी इजाजत दे रहा है, हम सब उम्मीद करेंगे कि समाधान निकले